हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी काउंसलिंग का। ड्यूरिंग काउंसलिंग ये डॉक्यूमेंट आपके फाइनल सिलेक्शन को निर्धारित करता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, क्या एक से ज़्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा डोमिसाइल होने के बाद आप दो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या दो स्टेट की सीटों को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कैंडिडेट्स के आते रहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। पूरा इस वीडियो में बात करेंगे कि वन बाय वन क्या हो सकता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो काउंसलिंग दो तरह से कराई जाती है। एक तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जिसमें 15% जो सीटें होती हैं हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। इसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर किसी भी स्टेट का कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटों को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपकी स्टेट को बिलोंग करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है। मीन्स बिहार की जो 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है, 85% सीटों की काउंसलिंग, उसमें आप अपने डोमिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी बच्चों के पास एक से ज़्यादा डोमिसाइल होता है। मीन्स बिहार का भी है, झारखंड का भी है, तो बच्चे दोनों में अप्लाई कर देते हैं। हालांकि अप्लाई आप दोनों में कर दोगे, लेकिन सीटें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों जगह अगर आपने सीट ऑक्यूपाई की है तो आपको फिर वहाँ से हटा भी दिया जाता है आपकी मेरिट से, और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कहने का सीधा सी मतलब ये कि अगर आपके पास दो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसमें से केवल एक का यूज़ करके, जहाँ पे आपको लगता है कि उस स्टेट का कट ऑफ कम है और आप उस कट ऑफ में आ सकते हैं, आप उसी को यूज़ करिए। बेटर रहता है, क्योंकि दो स्टेट की मेरिट में अगर आपका रोल नंबर आ गया तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा, जैसे कुछ बच्चों के पास दिल्ली कोटा का, डीयू कोटा का डोमिसाइल ऑलरेडी होता ही है, उत्तर प्रदेश का भी होता है या बनवा लेते हैं, नॉर्मल है, बन सकता है। यहाँ पे डीयू कोटा की काउंसलिंग में तो आप पार्टिसिपेट करोगे ही करोगे, आप यूपी की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बशर्ते ये कि आपको सीट केवल एक ही जगह पे आप उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मीन्स एक जगह पे सीट को आप रिजर्व कर सकते हैं। डीयू कोटा में क्या होता है कि आप अगर 11th-12th वहाँ से किया तो ऑलरेडी आप उस डीयू कोटा में आ जाएंगे, और अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो रहा होगा तो आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको उम्मीद लग रही है कि डीयू कोटा में आपका होगा, आईपी कोटा में होगा, तो आप वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसी और स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश या राजस्थान किसी और से भी बिलोंग करते हैं तो वहाँ की भी स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बशर्ते ये कि जब आईपी कोटा में आप काउंसलिंग करने जाओगे, ऑफलाइन काउंसलिंग करने जाओगे, तो वहाँ पे एक नियम होता है जिसमें ये एश्योरेंस देना पड़ता है आपको कि किसी और स्टेट की सीट तो आपने ऑक्यूपाई नहीं की है। क्योंकि उस समय अगर आप किसी और सीट की, किसी स्टेट की सीट ऑक्यूपाई किए रहेंगे तो फिर आपको आईपी कोटा में सीटें नहीं मिलेंगी या इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो कहने का सीधा मतलब कि आप किसी सीट को रिटेन करके दूसरी की काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं। ये हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा की सीट आपने रिटेन की हुई है, फिर स्टेट कोटा में गए, फिर ऑल इंडिया कोटा से रिजाइन किया, फिर स्टेट कोटा की राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, इस तरह से हो सकता है। लेकिन कुछ राउंड बाद आपको ये अलाउ नहीं होता है। फिर वहाँ पे अगर आपने कहीं पर भी सीटें कोई भी ली है तो फिर नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जा सकते। दो से ज़्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बेटर यही रहेगा कि उसी स्टेट का डोमिसाइल आप बनवाइए या आपके पास हो जिस स्टेट का कट ऑफ काफ़ी कम हो। जैसे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ का कट ऑफ तो 520, 525, 530 के करीब जाता है, तो बहुत ही कम कट ऑफ रहता है। तो यहाँ पर अगर जिसका डोमिसाइल होगा तो वो तो बहुत फ़ायदे में होगा। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, तो जिनका यहाँ का डोमिसाइल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल इसलिए यूज़ होता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट सीटों, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि प्राइवेट सीटों के लिए भी डोमिसाइल जरूरी होता है
कि वहीं स्टेट के बच्चे ही प्राइवेट सीटों को ले सकते हैं। तो ऐसा भी होता है जैसे मध्य प्रदेश में कि उसी स्टेट के डोमिसाइल के बच्चे ले सकते हैं मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल आपको सीट्स दिलवाता है आपके पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। जिस जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होता है उस स्टेट को आपको सीटें मिलती हैं, बस इतना काम होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगता है कि कहीं आपका बन सकता है या कहीं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी रख रहे हैं तो ज़रूर बनवा लीजिए। ऐसे स्टेट का कोशिश करिए जहाँ पे कट ऑफ या मेरिट काफ़ी कम जाती है, वरना मेरिट हाई वाले तो बहुत सारे स्टेट है, वहाँ पे आप अगर करोगे और आपका स्कोर भी कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स ऑल।